हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आपके अपने परिवार सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैराथन क्लास और मैराथन क्लास में आप देखेंगे हम करेंगे आज 100 प्रश्न जो हमारे मुख्य सेविका सिलेबस से लिए गए हैं, यानी कि जो पूरी हमारा सिलेबस है उससे पूरे हमारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं द फंक्शन और सोशल पुस्तक के लेखक कौन थे। तो द फंक्शन और सोशल पुस्तक के लेखक लेविस कोजर थे। कौन थे? लेविस कोजर। नेक्स्ट है हमारा हाथी पांव का कारण फाइलेरिया कृमि होता है। कौन होता है? हाथी पांव का कारण होता है फाइलेरिया कृमि जो क्यूलेस मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट है हमारा मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास पर फ्रायड ने बल दिया है। एग्जाम में आ सकता है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास पर किसने बल दिया है, तो आप बताओगे फ्रायड ने बल दिया है। नेक्स्ट आ जाता है धर्म का आत्मवाद सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताओगे धर्म का आत्मवाद का सिद्धांत टाइलर ने दिया। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है, तो आप बताओगे भारतीय हिंदू समाज में 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। सबसे पहले ब्रह्म ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप बताओगे कि जाति की उत्पत्ति के धर्म के जो धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो होनार्ड व सोनार्ट हैं। कौन है? होनार्ट और सोनार्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, किस पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया, तो ये पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक किसने लिखी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक श्रीनिवास जी ने लिखी है। नेक्स्ट है अग्र फंटानेल का आकार कैसा होता है, तो आप बताओगे कि अग्र फंटानेल जो होता है उसका आकार डायमंड के जैसा होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। फिर आ जाता है नवजात शिशु देखभाल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो 15 से 21 तारीख तक नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। फिर आ जाता है स्तन हड्डी के लिए सृजनात्मक शब्द कौन सा है, तो आप बताओगे कि स्तन हड्डी के लिए सृजनात्मक शब्द स्टर्नर्म माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है कोलेस्ट्रोम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप बताओगे कोलेस्ट्रोम में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रोम में तो पाया जाता है विटामिन ए और कोलेस्ट्रोम में पाया जाता है विटामिन डी। नेक्स्ट आ जाता है माँ के दूध में पाए जाने वाला इम्यूग्लोबिन कौन सा है, तो आप बताओगे आईजीए इम्यूग्लोबिन माँ के दूध में पाया जाता है। फिर है हमारा प्रगति क्या है, तो आप बताओगे प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। ये किसने कहा था? ये कहा था लेस्टर वार्ड ने। प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, ये कथन लेस्टर वार्ड का है। फिर नेक्स्ट आ जाता है किसने कहा था कि मूल्य वह है जो मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि करता है, तो आप बताओगे अर्बन ने कहा था मूल्य वह है जो मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि करता है। नेक्स्ट है हमारा सीमा मानव की अवधारणा क्या है, किसने दी थी, तो आप बताओगे सीमांत मानव की अवधारणा रॉबर्ट ई पार्क ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अल्पसंख्यक समुदाय का निर्धारण का आधार क्या है, तो आप बताओगे भारत में अल्पसंख्यक समुदाय निर्धारण का आधार धर्म है, यानी कि जिस भी धर्म के लोगों की संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताओगे कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक रॉबर्ट मर्टन है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कोलमोर्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किस सिद्धांत को, किस कारक को उत्तरदायी माना है, तो आप बताओगे कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारक को उत्तरदायी माना है। किसको उत्तरदायी माना है? आर्थिक कारक को उत्तरदायी माना है। फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट आ जाता है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर कितनी स्त्रियां हैं, तो आप बताओगे कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर 933 स्त्री संख्या है। फिर नेक्स्ट आ जाता है जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जाति। और इस शब्द को किसने कहा था कि जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है उसे जाति कहते हैं, ये किसने कहा था, तो आप बताओगे ये कहा था चार्ल्स कूले ने। नेक्स्ट आ जाता है रेसोज एंड कल्चर बुक किसने लिखी थी, तो आप बताओगे कि मजूमदार ने रेसोज एंड कल्चर बुक लिखी थी। प्लेसेंटा का नॉर्मल व्यास कितना होता है, तो आप बताओगे कि 22 सेंटीमीटर प्लेसेंटा का नॉर्मल व्यास होता है। विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताओगे 29 अक्टूबर को मनाया जाता है।
फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा 26 क्वेश्चन, सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादक कौन है? तो आप बताओगे हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक डार्विनवाद के प्रतिपादक हैं। फिर नेक्स्ट आता है, किसने कहा संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं? तो डंगलस नॉर्थ ने कहा था कि संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। किसने कहा था? डंगलस नॉर्थ ने कहा था। याद रखेंगे, भूलना नहीं है। हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? ये कल भी हमने पढ़ाया था। तो हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। जनसंख्या दबाव आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? जनसंख्या दबाव आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, ये कथन हर्समैन का है। याद रखेंगे किसका है? हर्समैन का। 16 संस्कारों में गर्भधान संस्कार पहले नंबर पर आता है और विवाह संस्कार 15वें नंबर पर आता है, इसको भी याद रखेंगे। 37 सप्ताह का बच्चा प्री टर्म कहलाता है। अगर एग्जाम में आ सकता है कि प्री टर्म कौन सा बच्चा कहलाता है, तो आप बताओगे 37 यानी कि 37 सप्ताह का बच्चा प्री टर्म कहलाता है। जेली बनाने में कौन से परिरक्षक का यूज होता है? तो आप बताओगे चीनी का यूज होता है। दूध का दही में परिवर्तन कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो आप बताओगे लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है। और टेम्परेचर रखा जाता है 37 से 45 डिग्री सेल्सियस। दूध की शुद्धता हम कैसे मापते हैं? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। खाद्य संरक्षण का सबसे पुराना तरीका क्या है? तो आप बताओगे खाद्य संरक्षण का सबसे पुराना तरीका सुखाना है। दूध को पैकेट में बंद करने से पहले क्या करते हैं? तो उसका पाश्चुतीकरण करते हैं, यानी कि उसे उबालते हैं। लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। खमीरीकरण से खाद्य पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? तो आप बताओगे खाद्य पदार्थों का स्वाद खमीरीकरण से खट्टा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लेसेंटा की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो एमनियोन सबसे आंतरिक परत को कहते हैं, जबकि बाहरी परत को क्या कहते हैं? बाहरी परत को कहते हैं कोरियान। बाहरी परत को कोरियान कहते हैं। HCG हार्मोन का स्तर 72 घंटे में दोगुना हो जाता है। और अगर एग्जाम में आपके 72 घंटे लिखा हुआ नहीं आता, 48 से 72 आ जाता है, तो आप उसको मार्क कर देंगे, क्योंकि दोनों ही ठीक हैं। फिर विश्व मानसिक डे कब मनाया जाता है? तो आप बताओगे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम जान लेंगे कुपोषण क्या है इसके बारे में। जब हमारे आहार में पोषण की कमी हो जाती है और उस स्थिति में जो रोग उत्पन्न होते हैं, उसे कुपोषण की अवस्था कहते हैं। यानी कि जब हमारे शरीर में पोषण की कमी हो जाती है, किसी भी चीज की कमी हो जाती है, इसको हम ऐसे भी देख लेंगे, कमी नहीं अधिकता भी हो सकती है, किसी चीज की अधिकता भी हो सकती है, सो वो भी हम कुपोषण की या अधिपोषण की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, एलर्जी क्या होती है? एलर्जी धूल मिट्टी प्रदूषित जल, जब हम धूल मिट्टी में रहते हैं, प्रदूषित जल का प्रयोग करते हैं, हमारे आसपास का वातावरण साफ सुथरा नहीं होता, तो वातावरण के द्वारा गंदगी फैलती है। नेक्स्ट आ जाता है कैंसर कैंसर के बारे में जान लेते हैं। जब कोशिका का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो कैंसर होता है। इसका क्या कारण होता है? नशा, प्रदूषित जल, अशुद्ध पर्यावरण, ये सब इसका कारण होता है। आपको समझाया भी था कि ओकोजिन जो होता है वो कैंसर के लिए कारक माना जाता है और कैंसर फैलाने में मदद करता है। ओकोजिन ऐसा कारक है जो कैंसर के लिए जिम्मेदार माना गया है। रोगजन्य कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कीटों और परजीवियों के द्वारा रोग को फैलाते हैं, और रोगजनक ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को रोगी बना देते हैं। जैसे कि कुछ रोग कुछ कीटों और परजीवियों के द्वारा फैलते हैं, रोगजन्य हो जाते हैं, और जब वह रोग को फैला देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रोगों के जनक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख लेंगे, वायरस होता है, प्रोटोजोआ, कवक आदि इसके एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, लुईस पास्चर ने रोगाणु का सिद्धांत दिया था। एग्जाम में आ सकता है कि लुई पास्चर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो रोगाणु का सिद्धांत दिया था। ऐसा भी आ सकता है कि रोगाणु का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप बताओगे लुई पास्चर ने दिया था। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स में मरने वाले मवेशियों के शरीर में सलाखा के समान जीवाणुओं को देखा था। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एंथ्रेक्स में मरने वाले मवेशियों के शरीर पर, और सलाखा के समान जीवाणुओं को उन्होंने देखा था। कोच ने जीवाणु का सिद्धांत 1884 में दिया था। कोच ने बताया था किसी भी रोग के जीवाणु उस ग्रस्त सभी जंतुओं के शरीर में होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है 48 रिजर्वायर क्या है? तो रोगाणु के रहने की जगह को रिजर्वायर कहते हैं। इसमें रोगाणु रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे जल, वायु, जंतु। जीवाणु कहाँ पर रहते हैं? तो जल में रहेंगे, वायु में रहेंगे, या फिर जंतुओं के शरीर में रहेंगे, तो उस जगह को क्या कहेंगे? रिजर्वायर कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्तन कैंसर जागरूकता माह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर में मनाया जाता है। डिब्बा बंद जैम जेली का चिन्ह क्या होता है? FPO होता है। प्रेशर कुकर का टेम्परेचर कितना कर सकते हैं? 121 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है भोजन पकाना कैसी प्रक्रिया है, तो आप बताओगे कि भोजन पकाना रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है फिर भोजन पकाने की क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं, तो पाक क्रिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रमाणित बीजों के थैली पर सिलने वाले टैग का रंग कैसा होता है, तो आप बताओगे टैग का रंग नीला होता है। प्रमाणित बीजों की थैली पर सिलने वाले बैग का रंग नीला होता है। सामान्य तौर पर बीजों को कितने घंटे भिगोया जाता है, तो 12 से 24 घंटे भिगोया जाता है। फिर आ जाता है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम वर्ष कौन सा मनाया जाता है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम वर्ष 2006 को मनाया जाता है। भारत में कृषि और खाद्य उत्पादों पर कौन सा चिन्ह लगा होता है, तो आप बता दोगे कि एग मार्क का चिन्ह लगा होता है। भारत में कृषि और खाद्य पदार्थों पर एग मार्क का चिन्ह लगा होता है, एग मार्क का चिन्ह लगा होता है, इसको याद रखेंगे। मनुष्य के प्रमुख रोग के बारे में भी जान लेंगे। वंशानुगत और संक्रामक रोग होते हैं, इनको दो पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। वंशानुगत में आते हैं हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि, और संक्रामक रोग में आते हैं जो विषाणु, जीवाणु, रोगाणु, कवक और प्रोटोजोआ के माध्यम से फैलते हैं। तो इसलिए वंशानुगत और संक्रामक को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। वंशानुगत में हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि को रख लिया, और विषाणु, जीवाणु, रोगाणु, कवक, प्रोटोजोआ को हमने संक्रामक रोगों की श्रेणी में रख लिया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं रोगों का संचरण। रिजवायर से रोगों से शरीर प्रभावित होना और रोगों का संचारण कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है परजीवी विज्ञान में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी तथा रोगों का अध्ययन किया जाता है। परजीवी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी और रोगों का अध्ययन किया जाता है। लुईस पास्चर ने क्या किया था, लुईस पास्चर ने संक्रामक रोगों का जन्म सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसके बाद परजीवी विज्ञान प्रकाश में आया, उससे पहले परजीवी विज्ञान के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। लुईस पास्चर ने ही सबसे पहले संक्रामक रोगों का जन्म सिद्धांत प्रस्तुत किया और परजीवी विज्ञान में उसकी थ्योरी थी। नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद 1890 में तंबाकू के मोजेक रोग पर कार्य किया। फिर इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। नेक्स्ट है फिर महामारी विज्ञान के जनक कौन है, तो जॉन स्नो महामारी विज्ञान के जनक हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बता दोगे एडवर्ड जेनर प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं। यानी कि जो टीके लगाए जाता है, टीकाकरण किया जाता है, प्रतिरक्षा की जाती है रोगों से, ये सब किसने किया था, ये एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। संप्रदायवाद की व्याख्या कितने आयामों में दी जाती है, तो 6 आयामों में दी जाती है। और टीके उन्मन ने दी थी, किसने दी थी, टीके उन्मन ने, किसने दी थी, टीके उन्मन ने। इसको याद कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संप्रदायवाद की व्याख्या कितने आयामों में और किसने दी थी, तो 6 आयामों में टीके उन्मन ने दी थी। नेक्स्ट आ जाता है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, या आपने बीएड में भी बार बार पढ़ा होगा और पेडागोजी में भी आता रहता है। कोई टेट का एग्जाम भी ऐसा नहीं गया जिसमें एक क्वेश्चन ना आया हो। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत हमारा किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट आ जाता है यूपी में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम कब आया था, कि यूपी में जो माता पिता होते हैं और जो वृद्ध या वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनका भरण पोषण और कल्याण अधिनियम ये आया था 2007 में। कब आया था, 2007 में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्लेसेंटा द्वारा उत्पादित हार्मोन कौन सा है, तो आप बता दोगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, एचसीजी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, एचसीजी प्लेसेंटा द्वारा उत्पादित हार्मोन है। नेक्स्ट आता है यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की संख्या कितनी है, तो आप बता दोगे 33 यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की संख्या यानी कि 33। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप बता दोगे एमएस स्वामीनाथन। ये भी आपके पैट में भी आया था और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है गंजापन कैसा रोग है, तो आप बताओगे कि गंजापन ऐसा रोग है जो कवक के द्वारा फैलता है। फिर आता है पेसमेकर क्या कार्य करता है, तो पेसमेकर हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए और नियमित करने का कार्य करता है। ओरल एम्ब्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी किसके सेवन से फैलती है, तो आप बता दोगे कि तंबाकू के सेवन से फैलती है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी तंबाकू के सेवन से फैलती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो आप बता दोगे पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार करने वाले वैज्ञानिक का नाम जोनास साल्क थे। 1955 में उन्होंने पोलियो का टीका तैयार किया था। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये सब आप सभी को पता ही होगा कि एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है शुगर कैसी बीमारी है, तो आप बताओगे शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसे हम टीके द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना इसका कारण है और इसको हम मधुमेह भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा 78 क्वेश्चन यानी कि 78 गठिया रोग होने का कारण क्या है, तो आप बता दोगे कि यूरिक अम्ल का जमाव यानी कि
कल भी हमने आपको बताया था कि गठिया रोग होने का कारण यूरिक अम्ल का जमाव है। ये जो कंडरा के रूप में, क्रिस्टल के रूप में जोड़ों के पास इकट्ठा होने लगते हैं और फिर क्या होता है, गठिया रोग हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है ब्राइटस कैसा रोग है, तो आप बता दोगे कि ब्राइटस ऐसा रोग है जो मानव शरीर में गुर्दे को बीमार बना देता है, यानी कि जो हमारे गुर्दे होते हैं उनको इतना बीमार कर देता है कि इंसान कमजोर हो जाता है, कई बार तो इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कैल्शियम ऑक्जुलेट क्या होता है, तो आप बताओगे कैल्शियम ऑक्जुलेट के कारण गुर्दे की पथरी हो जाती है, मानव गुर्दे को प्रभावित करती है। किसके कारण गुर्दे की पथरी हो जाती है, तो आप याद रखोगे कैल्शियम ऑक्जुलेट के कारण गुर्दे की पथरी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एलिसा क्या है, तो एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए किया जाता है। एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है कि एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जा सकता है, तो आप बताओगे ELISA यानी कि एलिसा टेस्ट किया जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट 82 यानी कि 82 लीवर में शोषण रोग अधिक मात्रा में कैसे फैलता है, तो आप बताओगे कि लीवर में शोषण रोग अधिक मात्रा में शराब पीने से फैलता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है जब मानव शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तब मांसपेशियों में क्या होता है, थकावट आ जाती है। फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे आज। बीटा प्लास्टर क्या है, तो बीटा प्लास्टर एक प्रकार की औषधि होती है जिसे हम जो हमें किस चीज से बचाती है, हार्ट अटैक से बचाती है। कि किससे बचाती है, हार्ट अटैक से बचाती है। ल्यूकेमिया क्या है, तो ल्यूकेमिया एक ऐसा कैंसर है जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सेरेब्रल पाल्सी दिमाग की एक कमी होती है जो बच्चों में पाई जाती है। ऐसे भी आ सकता है कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है, तो आप बताओगे सेरेब्रल पाल्सी दिमाग की एक कमी होती है। क्या होती है, दिमाग की एक कमी होती है जो बच्चों में पाई जाती है। मलेरिया बुखार की दवाई कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से तैयार की जाती है, इसका भी आप सभी को पता ही होगा। टेट जैसी बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार आता है कि महिलाएं मलेरिया बुखार की दवाई कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से तैयार की जाती है। कैसे की जा सकती है, मलेरिया बुखार की दवाई कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से तैयार की जा सकती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो आप बताओगे कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अब हम जान लेंगे कि मनुष्य में प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न प्रमुख रोग कौन से हैं। मनुष्य में प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न प्रमुख रोग कौन से हैं, तो एक तरफ हमने लिख दिया रोग का नाम और दूसरी तरफ हमने लिख दिया परजीवी। तो दस्त कैसे फैलता है, ट्राइकोमोनास हेमिनस इसके लिए जिम्मेदार होता है। पायरिया के लिए क्या जिम्मेदार होता है, एंट एमिमा जिंजिवेलिस पायरिया के लिए जिम्मेदार होता है। कालाजार कैसे फैलता है, लेशमैनिया डोनोवानी कालाजार के लिए जिम्मेदार होता है। मलेरिया कैसे फैलता है, तो मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम इसके लिए जिम्मेदार है और सुजाक स्वेदर परदर के लिए लीशमेनिया वेजिनेलिस जिम्मेदार माना जाता है। अतिसार कैसे फैलता है, जियार्डिया लैम्बिलिया अतिसार को फैलाने में सहायक है। और एम्बिसियासिस दस्त कैसे होता है, तो एंडी अमीबा हिस्टोलिटिका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एम्बिसियासिस दस्त के लिए जिम्मेदार माना जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो इसको भी जान लेंगे हम। डिप्थीरिया जो कि कोरिनी बैक्टीरियम द्वारा फैलता है। फिर टाइफाइड आ जाता है, साल्मोना टाइफी द्वारा फैलता है। कोड आ जाता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा फैलता है। फिर जो हैजा आ जाता है वह कैसे फैलता है, विब्रियो कोलेरी हैजे को फैलाता है। और टीटनेस फैलता है बैसिलस टेटनी द्वारा। प्लेग फैलता है बैसिलस पेस्टिस द्वारा। और तपेदिक फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। यह आपने सभी देख लिया कि क्या कैसे फैलता है। प्रोटोजोआ जीवाणुओं के रोग आपने देख लिए। अब देखते हैं विषाणुओं द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग। बड़ी माता कैसे फैलती है, वेरिसेला वायरस विषाणु के द्वारा। छोटी माता फैलती है पॉक्स वायरस के द्वारा। पोलियो फैलता है पोलियो वायरस के द्वारा। साधारण जुकाम फैलता है राइनो वायरस के द्वारा। पीत ज्वर फैलता है पीत ज्वर वायरस के द्वारा। और चेचक फैलती है मीजक वायरस के द्वारा। गलसुआ फैलता है मंबस के द्वारा। जब आंख दुखनी आ जाती है, आंख दुखती है तो वायरस बैक्टीरिया के द्वारा। पीलिया हेपेटाइटिस द्वारा फैलता है। डेंगू बुखार फैलता है फ्लेवी वायरस के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज से भी प्रश्न ले लेते हैं। विचारों के आदान प्रदान संप्रेषण का माध्यम है। ध्वनि प्लस शब्द प्लस वाक्य प्लस भाषा, ये सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी जाती है। भाषा के जनक कौन थे, तो भाषा के जनक थे चोम्स्की। इनके अनुसार हर व्यक्ति की अपनी लैंग्वेज होती है, अधिकरण यंत्र लेकर पैदा होता है, सभी बच्चे लैंग्वेज को आराम से सीख सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा
कि अगर हम कोई भी बात की अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो हमारी बात करने का जो तरीका होता है वो एक भाषा होती है। भाषा और शब्दों का आदान प्रदान ही हमें सामने वाले को अपनी बात कहने में मदद करता है। तो ये सब किसने किया था? ये चोम्स्की ने किया था, जिन्हें भाषा के जनक माना जाता है। भाषा हम सभी को एक दूसरे से जोड़ती है, क्योंकि हम सामने वाले से बात करेंगे तो क्या करेंगे? सामने वाले से बात करेंगे तो शब्दों का आदान प्रदान होगा और अपनी भाषा के माध्यम से उसे अपने विचार बताएंगे। भाषा के बिना हम एक दूसरे के विचार नहीं जान पाते। भाषा और विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषा मानसिक क्षमता का डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर भी प्रभाव डालती है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर हम अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो सामने वाला भी ये कहेगा कि कितना अच्छा इंसान है। लेकिन अगर गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर भी प्रभाव डालेगी, हमारे समाज पर प्रभाव डालेगी और लोग कहेंगे कि इसने कितना गलत किया। तो इसलिए भाषा मानसिक क्षमता का डेवलपमेंट के साथ साथ यानी कि विकास के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर भी प्रभाव डालती है। अब जान लेते हैं कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा 3 प्रकार की होती है। लिखित होती है, मौखिक होती है और सांकेतिक होती है। लिखित भाषा जिसे हम शब्दों के माध्यम से लिखकर प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा जिसे हम सामने वाले को अपने विचार बोलकर बताते हैं और सामने वाला अपना विचार हमें बताता है। सांकेतिक भाषा, कई बार कोई व्यक्ति हमारे बीच में बैठा होता है लेकिन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को छोड़कर थर्ड पर्सन से सांकेतिक भाषा में बात कर सकता है। तो इसलिए लिखित, मौखिक और सांकेतिक ये 3 प्रकार की भाषा होती है। तो आज हमने बहुत ही कम समय में 100 से भी ज्यादा प्रश्नों को हल कर लिया। ये आपकी तैयारी के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें, अपना फास्ट रिवीजन करें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल।